गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 16 अगस्त और आज के करंट अफेयर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ है। शॉर्ट न्यूज़ ये है कि एनसीईआरटी ने इस्टेब्लिश की है एक 19 मेंबर्स की कमेटी, जिसको लीड कर रहे हैं एमसी पंत। किस लिए कमेटी बनाई गई है? टू रिवाइज स्कूल टेक्स्ट बुक इन लाइन विद द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्लास 3rd से लेकर 12th तक के लिए जो भी मटेरियल हैं, टेक्स्ट बुक हैं, लर्निंग रिसोर्सेज हैं, उन सबको इन्हांस करना, अपडेट करना और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उस एक्स्ट्रा बर्डन को ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें इसमें की जाएंगी। ये कमेटी रिकमेंड करेगी। ये डाइवर्स पैनल में कौन कौन शामिल है? तो अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स से, आर्ट्स से, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट्स हैं जो कि अपने अपने फील्ड में एडवाइस इसमें देंगे, रिकमेंडेशन देंगे। क्वेश्चंस पर आते हैं। ए हेल्प प्रोग्राम लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो ये जो प्रोग्राम है गुजरात में इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। द ए हेल्प प्रोग्राम लॉन्च्ड इन गुजरात बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जो कि है पुरुषोत्तम रूपाला। किस लिए लॉन्च किया गया है? एनिमल्स में डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, एनिमल टैगिंग के लिए, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस के लिए, और इसमें वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है एज ट्रेंड एजेंट्स। ठीक है, वुमेन को ट्रेन किया जाएगा, उन्हें इंगेज किया जाएगा इन सारी चीज़ों में। इट वाज लॉन्च्ड अंडर पशुधन जागृति अभियान। ठीक है, यहाँ पर गुजरात से रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, सीएम हैं भूपेंद्र पटेल। फिर सोनिया गुकानी रिसेंटली पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी थी गुजरात हाई कोर्ट की। नीमाबेन आचार्य पहली महिला स्पीकर हैं गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली की। गुजरात पहला स्टेट है भारत में टू लॉन्च अ स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ लेबरर। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले गुजरात गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए भी प्रोजेक्ट जीआईबी को स्टार्ट किया जाए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। ठीक है, फिर मोरबी ब्रिज रिसेंटली कोलैप्स हुआ था, गुजरात में ही है। 36 नेशनल गेम्स गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में हुए। पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखी थी वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल, कहाँ पर? गुजरात में। फिर दुर्गा पूजा के बाद, जो वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा है, उसके बाद गुजरात का गरबा, इसे 2022 में यूनेस्को के इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया? इसकी थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ऑप्शन सी। हमारी आज़ादी को 76 ईयर्स हो चुके हैं और 76 हमने इंडिपेंडेंस डे अभी सेलिब्रेट किया है 15 अगस्त 2023 को। यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे पर हमारा तिरंगा कौन फहराते हैं? प्राइम मिनिस्टर। रिपब्लिक डे पर प्रेसिडेंट फहराते हैं। इंडिया का जो नेशनल एंथम है उसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था 1911 में, और नेशनल सॉन्ग जो है उसको बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा कंपोज किया गया था 1870s में। ठीक है, नेशनल एंथम जो हमारा जनगण मन है, कितने समय तक वो बजता है? तो उसका टाइम पीरियड है 52 सेकेंड्स और नेशनल सॉन्ग 66 सेकेंड्स तक। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अप्रूव्ड गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर हाउ मेनी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल? तो इसका आंसर है 76, ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन्होंने अप्रूव किया है 76 गैलेंट्री अवार्ड्स टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2023। इन अवार्ड्स ये जो मिल रहे हैं 76, इसमें 4 कीर्ति अवार्ड दिए जा रहे हैं पॉस्थुमस, ठीक है, मृत्युपरांत। 11 शौर्य चक्र इंक्लूडिंग 5 पॉस्थुमस। ठीक है, जो 11 शौर्य चक्र मिल रहे हैं इसमें से 5 मृत्युपरांत दिए जा रहे हैं। फिर 52 सेना मेडल्स गैलेंट्री, 3 नौसेना मेडल गैलेंट्री एंड 4 वायु सेना मेडल्स गैलेंट्री। ठीक है, हाउ मेनी पुलिस पर्सनल हैव बीन अवॉर्डेड पुलिस मेडल्स ऑन इंडिपेंडेंस डे 2023? तो ये है 954, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। 954 पुलिस पर्सनल, इनको पुलिस मेडल दिया गया इंडिपेंडेंस डे पर। 1 सीआरपीएफ पर्सनल हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। 2 to 9 personals have been awarded the police medal for gallantry. 82 personals have been awarded the President's Police Medal for Distinguished Service, और 642 personnel have been awarded the Police Medal for Meritorious Service. Who has been awarded with Empowered Women Icon Award by UK Parliament? UK Parliament के द्वारा Empowered Women Icon Award ये दिया गया है मायरा ग्रोवर को। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ये एक ऑथर हैं और साथ ही में न्यू दिल्ली सोशल वर्कर्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी भी हैं। इनको ये अवार्ड मिला है, क्यों मिला है? फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द सोसाइटी।
नेक्स्ट अवार्ड्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है। रमन मैग्सेसे अवार्ड दलाई लामा, इबिल प्राइज लुइस गेफ्रेली, शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर। फिर सरस्वती सम्मान मिला शिवा शंकरी को, व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी, प्रिट्जर प्राइज डेविड शिपरफील्ड, मार्कोनी प्राइज हरि बालकृष्ण, यूनेस्को पीस प्राइज एंजेला मर्केल, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके मनमोहन सिंह, मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर आर विष्णु प्रसाद, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा अत्रे, मिस यूनिवर्स आर बोनी गैब्रियल, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड्स एट गोल्डन ग्लोब्स एंड ऑस्कर्स, ये मिला है नाटू नाटू को। रिसेंटली कच्चा तिवु आइलैंड इन न्यूज़ लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज़। तो ये जो आइलैंड है इंडिया और श्रीलंका के बीच लोकेटेड है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। जो नो कॉन्फिडेंस डिबेट हुई थी, हमने इस टॉपिक पर अलग से एक सेपरेट वीडियो भी की हुई है, तो आप वो देख सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस डिबेट जो हुई थी हमारी पार्लियामेंट में, लोकसभा में, उसमें पीएम मोदी ने इसके बारे में भी बात की थी, इस इशू के बारे में भी। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कच्चा तिवु आइलैंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, पाक स्ट्रेट में है ये। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देखें तो ये एडमिनिस्टर किया जाता है जॉइंटली ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, डिस्प्यूट ओवर फिशिंग राइट्स परसिस्टेड पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, जॉइंटली ये एडमिनिस्टर किया जाता है, लेकिन फिशिंग राइट्स को लेकर डिस्प्यूट यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स देख लेते हैं। तो ग्रीनलैंड आइलैंड जो है लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड है, पार्ट ऑफ डेनमार्क। न्यू गिनी आइलैंड ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड इन द सदर्न हेमिस्फेयर। बोर्नियो आइलैंड थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट इन एशिया। ईस्ट कालीमंतन यहीं पर है एंड इज़ लोकेटेड ओवर 1400 किलोमीटर फ्रॉम जकार्ता। मेडागास्कर आइलैंड की बात की जाए तो फोर्थ लार्जेस्ट है एंड वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री। बेफिन स्टेट लार्जेस्ट आइलैंड इन कैनेडा एंड फिफ्थ लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। फिर सुमात्रा, क्यूबा, जावा आइलैंड ये इंडोनेशिया के हैं। होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु जापान के हैं। अंडमान निकोबार, बैरन आइलैंड इंडिया के हैं, जो बे ऑफ बंगाल में मौजूद हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ODOP वॉल इनिशिएटिव? इसका ऑब्जेक्टिव है टू शोकेस द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ODOP वॉल इनिशिएटिव है जिसका एम है टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर रूरल आर्टिसंस एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टू शोकेस देयर स्किल्स एंड क्राफ्टमैनशिप टू द वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या है ये ODOP वॉल? ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटी हैज़ बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड? तो ये जो सिटी है, कैपिटल सिटी जकार्ता है, इंडोनेशिया की कैपिटल है, जो कि ये वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड मेजर सिटी है अकॉर्डिंग टू एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फर्म IQ एयर के द्वारा ये लिस्ट को किया गया जारी। ठीक है, जकार्ता हैज़ रेगुलरली रिकॉर्डेड अनहेल्दी लेवल्स ऑफ PM 2.5 विच कैन पेनिट्रेट airways to cause respiratory problems. Many times the World Health Organization's recommended levels. अब ये साउथ एशिया की कुछ कंट्रीज़ हैं, इनकी कैपिटल और करेंसी देख लेते हैं। म्यांमार की है नापिदो और करेंसी है क्यात। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, करेंसी बाहत। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, करेंसी रिंगिट। फिर कंबोडिया की कैपिटल फ्नोम पेन और करेंसी है रियाल। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, करेंसी है डोंग। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, करेंसी डॉलर। इंडोनेशिया की कैपिटल नुसंतारा, करेंसी रुपया। फिलीपींस की कैपिटल मनीला और करेंसी है पेसो। ब्रुनई की कैपिटल बंदर सेरी बेगावन और करेंसी है यहाँ की डॉलर। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी इज़ एशियाज़ हाईएस्ट पेड इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी? तो ये है विराट कोहली, जो कि एशिया के हाईएस्ट पेड इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट और UT बैंड द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इन क्लासरूम? तो ये किया है दिल्ली ने। क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन्स के यूज़ को बैन कर दिया है विद द पर्पस ऑफ मोर मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैन बी मेंटेन। ठीक है, ताकि मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस को मेंटेन किया जा सके। पेरेंट्स से इसके लिए रिक्वेस्ट की गई है, बोला गया है उनको कि वो इस चीज़ का ध्यान दें कि बच्चे स्कूल में क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन्स लेकर ना आएँ, ताकि बच्चे स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकें और ओवरऑल डेवलपमेंट जो है उस पर फोकस कर सके रादर दैन गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय देयर फ़ोन्स। क्योंकि स्कूल वाली एज ही ऐसी होती है कि डिस्ट्रैक्शंस को रोकना थोड़ा मुश्किल होता है ना। अभी हम लोग जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई स्कूल या कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो पढ़ा रहा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हम पर है। ये हम खुद मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड अपनी करियर की वजह से, है ना। यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें जो डिस्ट्रैक्शन है वो अपने आप ख़त्म हो जाता है।
एबल होते हैं हम उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन स्कूल वाली एज जो है वो टीन एज जो होती है उसमें डिस्ट्रैक्शन को हटाना इतना इजी नहीं होता है ना, तो इसीलिए ये किया गया है। वहाँ पर तो स्ट्रिक्ट एक्शंस की ज़रूरत होती है। खैर, अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोग के लिए, हु वन द 2023 एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट? किसने जीता है ये? जापान, श्रीलंका, इंडिया या फिर मलेशिया? आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।